मैं ये ट्रेनिंग कर चुका हूँ, इसलिए मुझे कुछ काम से आगे जाना भी है। ये फिर से पीछे से कुछ लगाएंगे तो बताना, फिर जैसे अभी थोड़े बहुत कान इन्होंने पकड़ लिए, मैंने पकड़ लिए, फिर पकड़ेंगे। लेकिन हाँ, नहीं रिकॉर्डिंग तो आप बहुत सारी चीज़ें छुपाते भी हो, वो तो आप पता है हमको, वो ज़्यादा पता है क्या करना है क्या नहीं, वो डालेंगे, अच्छी बात है। और ये ज़रूर डालना जो अभी बोला ना कि सत्यानाश का मतलब है नमक वाला और ये सब, तो ये भी ज़रूर डालना। फिर मेरी आपसे प्रार्थना है। क्या मैं तय करूंगा मैं क्या डालूंगा। अभी देखो खुद ही मुकर रहे, कह रहे मैं जो डालूंगा तुम मत बताओगे, फिर मुकर क्यों रहे हो? मुकर क्यों रहे हो भाई? बैठिए आनंद भाई, ठीक है, देखो ठीक है। चलने दो इसको, तो देखो नहीं सुने आनंद भाई, बैटरी गई दूसरा माइक देख लो। दूसरा माइक नहीं आ ऐसे ही बोल लो थोड़ा। देखो आनंद भाई, बात ऐसी है, सब साथी यहाँ पर समझदार हैं। नहीं एक मिनट जी, बात को पूरी होने दो, ऐसा थोड़ी होता है जी। भाई के कुछ प्रश्न थे, अब उनका जवाब तो लेके जाएगा ना इधर से। हम यहाँ पर इस जो ये बात जो बड़ी है, इस बात को खत्म करने का ही उद्देश्य है। और पहली बात यह समझ लो सब साथी कि हम भी नहीं चाहते कि किसी को छोड़ के या तोड़ के चलें, हम भी साथ में चलना चाहते हैं। लेकिन क्या बात है, जैसे आपने बोला, एक पहले मैं वीडियो के ऊपर आता हूं कि वीडियो डालना। अब पहले जो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम यहां पर चल रहा था, वो वीडियो नहीं डाली जा सकती, वो संभव नहीं है। जब बातें 1 to 1 हो, क्योंकि जब लगे कि भाई तार्किक पूर्ण तर्कपूर्ण बात हो रही है, तो वो बात जनता तक पहुंचनी चाहिए। और सब साथियों ने आपकी भी बात सुनी है यहां पर, और देवेंद्र भाई की भी बात सुनी है। उनके मन में क्या है क्या नहीं है ये आप नहीं जानते, आपके मन के अंदर क्या है वो ये भी नहीं जानते। मैं माफी चाहूंगा इस बात को कहते हुए कि आज भी जब हम यहां पर थे, जब सुबह नहाकर भी हम वापिस आए थे, तो भी आपके बारे में मैंने एक जो चर्चा की थी उस पर भी यही बोल रहे थे डॉक्टर साहब कि भाई आनंद के पास, आनंद में मैं ये नहीं मानता कि उसमें खोट है, लेकिन उसके पास अभी समझ की कमी है। और ये बात है अभी यहां पर मैं बोल रहा हूं, इस बात को सब साथी भी इसको रिलेट कर लेंगे। आनंद भाई आपके पास अनुभव भी हो सकता है, आपके पास ज्ञान भी हो सकता है, और इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं कि आपके पास वो ज्ञान है। लेकिन एक बात मैं जरूर यहां पर कहता हूं कि आपके पास एक तो धैर्य की बहुत बड़ी कमी है। बातें कैसे होती हैं, जो समस्या होती, समस्या का निपटारा कैसे किया जाता है, मैं आपसे उम्र में हो सकता छोटा हूं, लेकिन उसकी समझ अभी आनंद भाई आपके पास नहीं है। और बहुत सारी चीज़ों की समझ आपके पास हो सकती है। जब मैंने आपसे 2 से 3 घंटे जब मैंने आपसे फ़ोन पे बात की थी, मैंने तब भी आपसे यही बात कही थी कि आनंद भाई आपने समय भी गलत चुना है ये बात रखने का भी। यही बोला था आनंद भाई मैं सुनिए बात 1 मिनट, मैंने आपको यही बोला था कि समय भी गलत चुना है। और चूंकि मैंने इसलिए बोला था कि आपने मेरे को कहा भी था कि मैं अपनी बात को लेकर इतना आहत नहीं हूं जितना सुनील भाई की को लेकर हूं, क्योंकि सुनील भाई के साथ आपके पर्सनल निजी संबंध रहे हैं, वो भी वहां तक भी ठीक हो सकता है। लेकिन वो किस संदर्भ में आपने कहा था वो आप जानते हो, मैं नहीं जानता। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गया मैं। तो बात क्या है कि हम किसी न किसी से जुड़ते हैं, हमारी भावनाएं भी, हम भी होते हैं। और मैं जब शुरुआत में मोर्चे से जुड़ा था, मैं भी भावनात्मक जुड़ाव से ही जुड़ा था, क्योंकि जो राजीव भाई को मानने वाले लोग हैं, जैसा आपने कहा ना कि वो यहाँ से समझते हैं, यहाँ से बात करते हैं, वो मैं भी यहीं से जुड़ा था। और जब मैं जुड़ा था तो एक बात, जब एक घटना ऐसी घटी थी कि मेरी भावना आहत हो गई थी। जैसे ही मेरी भावना आहत हुई तो मैं मोर्चे के बारे में यह सोचने लगा कि मेरे को साथ मिलकर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब मैं एक विचार पे आके जुड़ा, बहुत सारे साथियों ने भी ये भी बात बोली कि भाई, और अब भी चल भी रहा है सोशल मीडिया पे भी, आप भी देखते होंगे कि भाई ये भी उन्हीं लोगों का मेंबर है जो ये पूरे का पूरा षड्यंत्र रचते हैं, चलता है ये। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं हमेशा कि जब तक ये सही हैं तब तक साथ में चलना हमारा अधिकार है, हम बनता है इनका साथ देना। लेकिन जिस दिन ये गलत हो गए उस दिन विरोध करना भी बनता है। लेकिन उसकी बात यह है कि पहले उसके बारे में हमारे को पूरी समझ होनी चाहिए कि भाई वो किस संदर्भ में हुआ है। कई बार मेरे पास भी बहुत सारे साथी ऐसे आ जाते हैं, बोलते हैं मेरे को खुद भी निजी तौर पर आकर कि मैं कई बार साथियों से कड़वा बोल देता हूं कि जब ये लोन वाला जो मुद्दा उठा था, पहला ताला मैंने ही तोड़ा था इस पे, और इसकी शुरुआत
25 जून 2023 से हुई थी। तो जब इसके ऊपर चले थे तो वहीं से मैंने एक चीज इसके ऊपर ये यात्रा शुरू की। ये यात्रा शुरू करने के बाद इतना जरूर निर्धारित कर लिया था कि भाई ये जब तक सही लगे तब तक इस पे साथ चलो। मुद्दा सही था, इसके लिए इसको पकड़ के चले थे, लेकिन जब हम इस पे चलने लगे तो सारे साथी हमारे ऊपर निर्भर होने लगे थे कि भाई ये ही करेंगे जो भी करेंगे। और बहुत सारे साथी आते गए। अब वो ये भी बोलते हैं कि भाई आप हमारे पोजीशन पे आओ, तो मैं साफ सीधे मना करता हूं। उसके मना करने के पीछे एक ही बात बोलता हूं कि आपको कुछ समय के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए अगर जो उसको अपने दिमाग में चिंतन करोगे तो आपको मैं सही लगूंगा। क्योंकि सच्चाई जरूरी ना हो मीठी हो, कड़वी भी हो सकती है। हम दूसरे के खून पे, राजीव भाई ने भी बहुत बार बोला है कि हम दूसरे के खून पर कब तक जिंदा रहेंगे, वो मादा तो हमने अपने आप में लेकर आना पड़ेगा। तो इतना ही है। और जो सवाल थे मैं रिक्वेस्ट करूंगा देवेंद्र भाई से भी कि उनके जो आनंद भाई के जो सवाल थे वो तो चले गए हैं बीच से ही, आप उनके जवाब जरूर दें ताकि ये सभी साथी क्लियर जरूर हों उसको लेकर। वो संगठन का काम बहुत पहले देख चुके हैं। देखिए, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि राजीव भाई के आसपास ऐसे लोग रहे होंगे जिसका खामियाजा राजीव भाई को मानने वाले लोगों को पता है कि उनको अपनी जान देकर गंवाना पड़ा। उनको दुश्मन ने नहीं मारा, उनको उन लोगों ने मारा जो नाटक कर रहे थे उनका साथी होने का, और असलियत में वो उनको जहर दे के मार दिया। वो नाटक कर रहे थे उनको मंच देने का, नाटक कर रहे थे देश को बदलाव लाने का, नाटक कर रहे थे देश के अंदर क्रांति का, और असल में जो क्रांति कर रहा था उसी को मार दिया। मैं किसी मंच पर जा रहा हूं, कितनी ऐसी यात्राएं रही होंगी जहां रविंदर मेरे साथ गया है, एक भाषण नहीं दिया उसने, एक स्पीच नहीं दी, क्योंकि मेरा कार्यक्रम था, मैंने बुलाया, मेरे को बुलाया था, मेरी स्पीच थी, लेकिन मैंने रविंदर को फोन किया कि आ जाओ। सचिन ऐसे कितने सारे कार्यक्रमों में गया है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं किसी को भी अपने साथ ले लूं? मैं तो एटलीस्ट नहीं कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा मैं उसी को लूं जिस पे मुझे ट्रस्ट है। मुझे इनकी काम छुड़वाए हुए, इनका घर छुड़वाए हुए अभी भी 15 दिन हो गए हैं। घर भी छोड़े हुए हो गए हैं, पत्नी से बात भी नहीं होती है, रोज रात को तेज बुखार हो रहा है और बुखार में ही बोला जा रहा है, सारा बुखार में ही चल रहा है। पिछले 5 दिन से तो इन सबको साथियों को मालूम है। अब अगर मान लो इनसे तो मैं पैर भी नहीं दबवा सकता, सारे बराबर के साथ ही है। मैं अगर परेशान हूं और घर छोड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं और इन लोगों को भी छुड़वाए बहुत दिन हो गए हैं और मुझे या मेरी जरूरत है महाराष्ट्र को, और मुझे अपने साथ में और कोई साथी इतना भरोसे का नहीं मिल रहा है, तो मेरा अपनी पत्नी को लाना ये मकसद नहीं है कि मैं उसे घुमाने ला रहा हूं। समझ रहे हैं ना? मैं अगर ट्रेनिंग में अपनी पत्नी को ला रहा हूं और ट्रेनिंग के टाइम पर अभी 9 बजे शुरू हुई है, 3 दिन ट्रेनिंग करके तीसरे दिन वापस निकल जाएंगे, तो मैं महाराष्ट्र घूमने आया हूं क्या? मैं अगर अपनी पत्नी को घुमाने लाऊंगा तो उसका खर्चा मैं करूंगा, वरना मैं जिसको साथ ला रहा हूं उसका खर्चा उसी को करना पड़ेगा जो ट्रेनिंग करवा रहा है। रही महाराष्ट्र के पैसे की बात, मैं आपको बताऊं, मैंने इनको यह बोला है, मेरे नाम पे, मेरी क्रेडिबिलिटी पे, जनता सरकार मोर्चा की क्रेडिबिलिटी पे तुम पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे संगठनों का अंत पता है, मुझे मिडल पता है, मुझे मालूम है कि कैसे खराब होते हैं, उनका हश्र पता है। रुपए के मसले पर और लड़की के मसले पर ही संगठन टूटते हैं। मतलब संगठन आज तक टूटे हैं तो इन्हीं 2 मसलों पर टूटे हैं, या तीसरी चीज अगर कोई चीज होती है तो मंचमाला और माइक, इस मसले पर टूटते हैं। मंचमाला माइक का सिस्टम भी हमने खत्म कर दिया, पैसे वाला भी हमने खत्म करने की पूरी कोशिश करी है। जब हमने ये बोला है कि अभी तुम, जब महाराष्ट्र की टीम गठित हो जाएगी तो महाराष्ट्र अपनी क्रेडिबिलिटी पर पैसे लेगा। क्यों जी? मेरी क्रेडिबिलिटी पर तो मैंने बहुत सारे सामान गलत बेच दिए भाई, तो वो जो पैसा वहां रखा है वो रखा है, एक्स्ट्रा आया तो रखा है। और किसी ने अगर 75,000 रुपया अपने आवेदन का दिया है
तो मैं आपको बता दूं उसका लोन भी 10 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का है। और अगर किसी का लोन 5 लाख का, 2 लाख का है, तो हम तो वीडियो में बोलते हैं कुछ देने की जरूरत नहीं है, 100 रुपए, 101 रुपए, ऐसा कोई होगा? कितने दिए? कुछ नहीं दिया, ऐसा भी है। 500 दिया, 500 में भी बनाया है। वीर सिंह ने फ्री भेज दिया। हाँ, कितना? 5000। 5000 का भी वो आंकड़ा जो आनंद बोल रहा था वो मैंने इसलिए रखा था, मैंने कहा यार लोग बेवकूफ समझते हैं, फिर हमको स्वाद लेते हैं, मजे लेते हैं। मैं मजे लेने के लिए मैसेज, मेरा एक लोन है कर दो सोल्व, मजे देने के लिए थोड़ी बैठे हैं हम यार। कुछ तो अपना कंट्रीब्यूशन दोगे इस यात्रा के दौरान, कुछ ही तो दोगे। मेरे को मैसेज आता है वहां से, मेरे को टीम का मैसेज आएगा कि देवेंद्र भाई दिन में आज, मैंने पूछा उनसे कि ये खर्चा आया हुआ है, मैं टीम निकाल दूंगा, 200 लोग मुझे 200 टीम निकालनी है पूरे भारत, पूरे हरियाणा के अंदर। अगर तो 1000 रुपया भी कैलकुलेट करोगे, 2 लाख रुपया रोज का चाहिए हमको समाज तक जाने के लिए, समाज को समझाने के लिए। 2 लाख रुपया रोज का। मैं बोलता हूं कितने का आवेदन बन गए हैं, अगर आवेदन की ही राशि को देखें, बोला 15 बनाए हैं आज, जिसमें से 14 फ्री के हैं या 500 वाले हैं। ना वो फ्री वाले ट्रेनिंग में आते हैं, ना वो किसी की कुड़की पर जाते हैं, ना वो कुछ सीखने आते हैं, ना किसी को सिखाते हैं, ना किसी को बताते हैं। और वो लोग बेचारे अपनी आंखें फड़ाते रहते हैं मोबाइल में ही एडिट कर करके। मैं कहता हूं मोबाइल इतनी खतरनाक चीज है, और वो सारा दिन उसमें लगे रहते हैं। आज तक 1 रुपया नहीं लिया उन लोगों ने। उनकी तपस्या को ऐसे लोग ऐसे चुटकियों में ऐसे मसला खराब कर देते हैं। आपके लिए कुछ कर रहे हैं ना, लोन तो आपका व्यक्तिगत मुद्दा है ना। व्यक्तिगत मुद्दे पे आपसे सहयोग हमने मांगा, हम आपका सहयोग दे रहे हैं, आप हमारा सहयोग हमको कर दो। उसका हिसाब कौन सा बनता है भाई तुमको देने का? हमारी क्रेडिबिलिटी, तुम्हें हम पे यकीन नहीं है, मत दो, बात खत्म नहीं है। समझ रहे हैं ना बात? उसका हिसाब लेने का लॉजिक क्या है? तुमको लग रहा है ये गलत जगह पैसा जाएगा, नहीं देने की जरूरत है, फ्री में बनाया है हमने, ना दो। वो कह रहे हैं लेट हो गया, आवेदन नहीं बना तो एक आदमी ने सुसाइड कर लिया। इससे बढ़िया तो ट्रेन फ्री में टिकट पकड़ करके, बिना टिकट की ट्रेन लेकर के वहीं आ जाता करनाल में। ये कौन सा लॉजिक है यार? हमारे आवेदन ना बनने की वजह से, मतलब आवेदन तो बनने की नौबत जब आई जब वो लोन चुकता नहीं कर पा रहा था ना, तो हम पे उसका आरोप लगा रहे हैं कि उस आदमी की मौत के जिम्मेदार हमें, हमारा आवेदन में लेट होना है। देखो क्या लॉजिक है यार। समय पर आवेदन ना बनने के पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं, बहुत बड़े रीजंस हैं। मतलब एक आदमी को कुछ इंफॉर्मेशन भरने के लिए बोला, वो इंफॉर्मेशन भर के ही नहीं दे रहा है। मेरे पास कंप्लेंट आई कि मैंने 1 महीना पहले आवेदन दिया था और मेरी आवेदन नहीं बन के आया। मैंने कहा किसको भेजा था? वीर सिंह को भेजा था। मैंने वीर सिंह को भेजा, मैंने कहा क्या चक्कर है, इस नंबर से आया होगा आवेदन। मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था मेरा लोन है, उसका आवेदन लगाना है, बस। बोला मैंने इससे जानकारी मांगी है कि कितना लोन, कब लिया, क्या, वो तो बता दो। वो मैंने मांगा, इसका जवाब ही नहीं आया आज तक। मैं कैसे बना दूं यार आवेदन? किस चीज का बनाना है वो तो बताएगा ना अगला आदमी यार। कोई है इनमें से, आपके में से किसी का 2-4 दिन में बन के आ गया हो? है कोई? पूरी जानकारी दी होगी तो टाइम नहीं लगता है। हां, ऐसा नहीं होता है, कुछ कमी पेंडिंग रही होगी, कोई लॉजिक रहा होगा, ऐसा नहीं है। वो लोग इसी काम पर बैठे हैं तो वो आप लोगों के लिए ही है। वो जो मैंने उसको, आनंद को मना किया था सहयोग राशि के लिए, मैंने उसे कहा था 5000 रुपया मिनिमम रखो बोलने के लिए खाली। अगले की जबान से मालूम पड़ जाता है कि मजे ले रहा है कि सच में सीरियस है, इसके पास है नहीं है देने के लिए। जिसके पास नहीं है देने के लिए उससे लेना नहीं है यार। वो अगला ऑलरेडी पहले परेशानी में है ना, उसके ऊपर हम लोग कैसे प्रेशर बना सकते हैं कि तुमको पैसा देना ही पड़ेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो देश के लिए भी बात कर रहे हैं, समाज के लिए भी बात कर रहे हैं, कि हम उनके लिए ऐसा करेंगे? नहीं। हम बोले कि एक बार बात करके देखो, सच में अगर परेशान लग रहा है कोई बात नहीं, उसको बोलो कि ट्रेनिंग में तो आओ, कम से कम एक दूसरे के साथ तो खड़े हो जाओ। कम से कम हमारे साथ खड़ा नहीं होना, आपको एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। मैं आपसे कुछ नहीं लेके जा रहा हूं। करनाल में तो आपको दिखाना है कि आप संगठित हो। आप यहां वालों को लिए करनाल में खड़ा होकर के, क्योंकि वो दिल्ली के नजदीक पड़ता है,
तो वहां दिल्ली के नजदीक दिल्ली की सरकार को बताना आसान होता है कि इन लोगों के साथ वहां महाराष्ट्र में पंगे मत लेना, इनके साथ यहां वाले लोग भी हैं। मतलब इतना लॉजिक, वो कुछ चीजें हैं यार नहीं बतानी होती हैं, फालतू, जरूरत ही नहीं है बताने की। अगर आपको नहीं ट्रस्ट है तो नहीं आइए साथ में। अब हर चीज में ऐसे हम तो जवाब देने में ही लगे रहेंगे ना अपने साथियों के। हमने बोला एक टीम हायरार्की बना दो, हमने ये कहा था कि इस बार हम इसकी टीम तैयार करेंगे। अब बोला किसको दोगे, यही पूछ रहा था, किसको दोगे? वो मेरा काम है, मैं किसको दूंगा? तुम्हें अगर मेरे से चाहिए कि मैं दूं, मैंने तो पिछली वहां जो एक बैंकेट हॉल में था, वो कौन कौन लोग थे वहां? आप लोग थे। मैंने अपने पास कमांड रखी, मैंने कहा नहीं, तुम्हारी टीम है, तुम लोग तय करो किसका नेतृत्व तुमको स्वीकार है। अब नहीं है इन लोगों को किसी का स्वीकार, तो फिर जो मैं दूंगा उसका कर लेना है। मैंने तो कोशिश यही करी है कि इसको लोकतांत्रिक तरीके से वैसे रखा जाए कि नेचुरल लीडर आपका जो भी है, जो भी इन मुद्दों पर और दूसरे मुद्दों पर भी बोल रहा है या बोलना जानता है या बोल सकता है, उसको हम इसका नेतृत्व दे देंगे और वो आगे आकर के मिल करके फिर आप लोग अपना तय करो अपनी क्रेडिबिलिटी पे। अब हमने किताब आपके बीच रख दी है, अब आपको हम आवेदन के लिए हमारे पास ज़्यादा चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। वो जैसे कि वो भाई बोल रहा था, हम आपको सारे सबूत जो हैं वो अगली जो किताब का जो अगला एडिशन आएगा, ये तो हमने जानबूझ के ऐसी रखी थी। इसमें गड़बड़ हमसे एक हो गई कि मैंने पेपर उसको बोल दिया दुकानदार को, जो पब्लिशर था, मैंने कहा पेपर दिखाओ पहले। पेपर देखा मैंने तो मैंने कहा ये वाला पेपर चाहिए मुझे। उसने बोला ये तो इम्पोर्टेड है और ये बेस्ट पेपर है, तो मैंने कहा ये चाहिए हमको। उसमें आपने ग्रेस देखा होगा, बहुत अलग ग्रेस है किताब की, लेकिन जब आगे जाकर के वो जो स्कैन कॉपी जब उस पर छपने लगी तो वो क्योंकि ऑफसेट प्रिंटिंग कुछ होता होगा, वो बोला वो ऑफसेट की वजह से गड़बड़, क्योंकि वो पेपर इतना अच्छा है कि वो उसके लिए बना ही नहीं है, वो डिजिटल प्रिंटिंग के लिए बना था। अदरवाइज बेस्ट पेपर ऑफ द पब्लिशिंग हाउस मैंने लिया था कि सबसे बेस्ट जाए। और अगली जो किताब आने की जो चांसेस हैं, अगले जो एडिशन आएगा, जो हम इसका रिवाइज एडिशन देंगे, उसमें हम क्यूआर कोड भी लगा देंगे, साथ में दे देंगे। वो क्यूआर कोड क्या होगा, आप जैसे ही उसको स्कैन करोगे अपने मोबाइल से तो एक डेटा जो जितने भी हमारी रिसर्च है वो सारी रिसर्च आपकी खुल जाएगी गूगल ड्राइव पे। तो आपको उसमें से जो जो चाहिए निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। पर एक बार PIL लग जाने दो, उसको फेल हो जाने दो या उसको एक्सेप्ट हो जाने दो, एक बार इतनी शांति तो रख लो यार। ये फेल या एक्सेप्ट कुछ भी हो जाए, इट हार्डली मैटर्स, लेकिन आपको अगले एडिशन में हम सारा दस्तावेज सब कुछ दे देंगे। हमको कुछ नहीं, हमने अपने लिए रखा ही नहीं है, ये मेरा लोन नहीं है, मैंने अपने लिए थोड़ी ना रखा है कि मेरे को बचना है इससे, कि मेरे को ऐसे करोड़ों कमाना है, ये मेरा कोई रोल नहीं है, आप ही के लिए है। तो आपसे ही छुपा के रखने का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं ना, कोई लॉजिक ही नहीं। इलॉजिकल पॉइंट्स पे मतलब मुझे जवाब देने पड़ रहे हैं, बड़ा गजीब सा लगता है। बाकी ये पक्का है कि कचरे की जड़ मैं ही हूं, ये बिल्कुल उसकी सही बात है, इससे मैं सहमत हूं। इस सारे ही कचरे की जड़ मैं ही हूं जितने यहां बैठे हैं, ये बड़ा कचरा है, ये छोटे कचरे हैं ठीक है बाकी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, घाटे हुए, हमको भी घाटे हुए, सबको हुए। संगठित रखने का, संगठित करने का एकमात्र तरीका यही है कि जब किसी साथी के साथ में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मैनेज ना हुआ हो। और मैंने सभी साथियों को जो भी ट्रेनिंग करते हैं, अपने साथी बता कर जाते हैं, कह कर जाते हैं। यहाँ वालों को भी हम अब तो ओपन ही बोलते हैं, अभी अब आज ओपन बोल रहा हूँ, नहीं तो पहले ओपन नहीं बोलते थे, हम बता के जाते थे कि सारे मैनेज करो, तुम लोग नहीं मैनेज हो रहा है तो हमको बता देना। हम लोग वैसे बोलते रहते हैं कि जिसको दे के जाना है दे के जाओ, जिसके पास नहीं है वो लेके जाओ। तो यहाँ पे जो कर सकते हो भाई, आप लोगों को ये मैनेजमेंट की स्किल्स दे रहे हैं हम आपको, कि आपको एक ट्रेनिंग मैनेज करना है 3 दिन, पैसा कहाँ से आएगा, लोग कैसे आएंगे, लोग बुलाएंगे, किस तरह के लोग आएंगे, क्या क्या करेंगे, वो आपकी ट्रेनिंग हो रही है बेसिकली। इट्स नॉट माय ट्रेनिंग, ये मेरी ट्रेनिंग नहीं है, ये आपका मैनेजमेंट स्किल डेवलप करके आपको इकट्ठा करने का, संगठित रखने का ट्रायल चल रहा है। तो आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि जो सुबह हो रहा था वो जो था वो गड़बड़ थी, नहीं, ये होगा।
मुझे कुछ साथियों ने बोला ये बंद करा दो। एक बात बताओ आप, मैं अगर हैप्पी से रात को मिल लेता या सुबह आते ही उसको 1 घंटा बिठा के समझा देता, क्या वो मान नहीं जाता? मान जाता ना। लेकिन वो होने, मैंने बोला सभी साथियों को, नहीं, रोकना नहीं है, ये होने देना है, क्योंकि सबको मालूम होना चाहिए इधर से क्या आ रहा है, उधर से क्या आ रहा है, क्योंकि क्लैरिटी हो जाएगी सबको। मैं नहीं बता रहा हूं, मैं अपना पक्ष रखने के लिए उत्तरदायी हूं। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी है जो मैंने बोला है। और उसके लिए एक सवाल आया था जिसके अंदर बात हुई थी कि आप कैसे कह सकते हो कि ठेका नहीं ले रखा है, और दूसरी बात आप कैसे कह सकते हो कि कर्ज हम चुकता करेंगे। ये लाइन भी आई थी ना, इस लाइन को समझिए आप। कभी भी आप हमारा पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए, वीडियोस पड़ी हुई हैं, हमने कहा है आपका कर्जा वैध रुपए से हम चुकता करेंगे। हमने दस्तावेज लिख करके दे दिया कि वैध रुपए में ये चुकता करने का तरीका है। क्या किसी बैंक ने ये कहा है कि तुम्हारा दस्तावेज झूठा है? नहीं कहा है। क्या किसी बैंक ने कहा है कि वैध रुपए में तुम्हारा कर्जा नहीं चुकता हुआ है? बैंक कुछ बोला ही नहीं। जब हमने आपका बैंक दस्तावेज में सारी बातें हुई हैं, जब हमने दस्तावेज में आपका चुकता कर दिया है, अब मिली भगत करके पुलिस वाले, एसडीएम, तहसीलदार या नेता लोग या दूसरे लोग मिली भगत करके अगर आपकी बात सुन नहीं रहे हैं और वो जबरदस्ती आपके घर पे कब्जा लेने के लिए आते हैं, वहां कागज दिखाओगे क्या उसको? वहां तो संगठन दिखाना पड़ेगा आपको। वही हम बोलते हैं, चुकता हमने कर भी दिया है, लेकिन आगे आपके लिए लठ उठाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है भाई, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप सबकी। सब एक दूसरे के साथ खड़े। और मैंने बोला समाज को जगाओ, समाज को उठाओ, समाज को अपने साथ खड़ा करो। समाज आपके लिए, जिसका कर्जा है वो अपनी आवाज उठा रहा है तो बैंक वाले नहीं सुनेंगे, लेकिन जिसका कर्जा नहीं है, मैं आपकी आवाज उठा रहा हूं क्योंकि मेरे पास कर्जा चुकता नहीं करना है मुझे, तो मैं धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। जिसके साथ हो रहा है, जिसका खुद का आवेदन लगा हुआ है, वो कैसे बोल देगा कि वो बोलेगा ये देना नहीं चाहता इसलिए बोल रहा है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी वहां वो डाउन कर देगा। यहां मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरा कर्जा नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं जितने कर्जदार है सबके साथ गलत हो रहा है। तो समाज के अगर दूसरे लोग जिनका कर्जा नहीं है वो भी जब आपके लिए बोलने लगेंगे तभी तो मजबूती आएगी। इसीलिए मैंने आपको दूसरे कॉन्सेप्ट दिए, जिससे आयुर्वेद पे निकला जाए आयुर्वेद पे जोड़ लो, जिससे एजुकेशन पे जोड़ा जाए एजुकेशन पे जोड़ लो, जिससे किसी और स्वदेशी पे जोड़ा जाए स्वदेशी पे जोड़ लो, खेती पे जोड़ा जाए खेती पे। अरे एक बार आदमी को जोड़ लो, बात समझानी आसान हो जाएगी, बात समझ में आ गई तो कल को तुम्हारे साथ खड़ा भी हो जाएगा और वहां जाकर एसडीएम से बोल भी देगा कि मेरा कर्जा नहीं है लेकिन इस आदमी के साथ तुम गलत कर रहे हो। जैसे ही एसडीएम को, डीसी को वो आदमी बोलेगा जो बोलेगा मेरा कर्जा नहीं है, उस दिन आपकी ताकत डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएगी। पर निकल ही नहीं रहे हो आप, मैं क्या करूं बताओ भाई। आप सोच रहे हो ये दस्तावेजों के भरोसे ही सब कुछ है। निकले, जब निकलोगे आपका किया हुआ खराब होता आपको नजर आएगा, तब वैसे दर्द निकल के आएगा कि क्या मतलब किन बातों के ऊपर हमको जवाब देने पड़ रहे हैं। तब आपको लगेगा कि चीजें खराब नहीं होने चाहिए, तब लगेगा। मतलब अभी प्लान तो ये था कि हमको मोर्चे से निकाल दिया जाए और ट्रेनिंग हम किया करेंगे। हमने बोला, मैंने जिंदगी में किसी भी संगठन को अपना नाम नहीं दिया, मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं दी। मेरी क्रेडिबिलिटी मतलब मैं आपको ये हवा में बोलने की बात नहीं कह रहा हूं। गवर्नर्स मेरे क्लाइंट हैं, चीफ मिनिस्टर्स मेरे क्लाइंट हैं, चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर नहीं, वहां बैठा सारा स्टाफ मेरा क्लाइंट है, आईजीज, जुडिशरी में बैठे जज सब मेरे क्लाइंट है यहां मोर्चा शुरू होने से पहले। क्योंकि इतना पैसा देने वाले लोग मोटे मोटे लोग होंगे ना, मैं उनसे कभी दान मांगने, मैंने अभी क्या बोला था, मैंने रविंदर को बोला, मैंने कहा अब तुम एक काम करो 200 लोगों की टीम तैयार करो, अब लोगों के आगे झोली फैलाऊंगा मैं, जो मोटे मोटे लोग हैं ना, अब मांगूंगा उनसे पैसा कि मुझे लोगों के लिए, अपने लिए नहीं मांग सकता भाई, मैं अपने लिए नहीं, मुझे मांगना नहीं आता है, एक्चुअली नहीं मांगना आता है, और जोर से बोल के ही मांगना आता है कि तुमको देना पड़ेगा। असल में तो वो हम सहयोग ही मांग रहे हैं कि सहयोग राशि को भी ऐसे मांगता है, नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसे नहीं दे रहा है कोई, तो ऐसे उंगली करके मांगना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि अब हम लोगों को समाज के लिए वो चाहिए, तो अब मैं निकलूंगा उधर, तुम निकलना इधर को। तो इसलिए
इसको समझना आप लोगों को है कि भाई असल में हमने आपका आवेदन के हिसाब से, दस्तावेज के हिसाब से चुकता कर दिया है, और जो रहता है वो सिर्फ आपकी संगठन की ताकत रहती है। आप संगठन की ताकत बना लीजिए। आपको अब सच में पता लग गया है, ग्रुप में जो चला पिछले दौरान आपको क्लियर हो गया। तो जो साथी आने वाले थे और वो नहीं आए, या जो सुबह आए थे और वो दिन का देख करके वो चले गए, उनको फोन कर लो कि अब सब शांत है, अब सब बढ़िया है, अब आ जाओ, मजा आएगा, ट्रेनिंग अच्छी होगी, सब धुला धुला हो गया, बारिश के बाद वाला मौसम हो गया, ये हो जाएगा ना। उनको फोन करके बोल, बीच में से होकर जाने से ही मिलेगा, बच के भागने से नहीं मिलेगा। आपको सामना करना पड़ेगा। चीजों का सामना नहीं करोगे तो समाधान नहीं कर पाओगे। सामना करके दो ही रास्ते होंगे, या तो हम जीतेंगे या हम सीखेंगे। हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो हमें आता ही नहीं है। या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, हमारा लॉजिक ये है जेएसएम का। और हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि जो इधर बैठे हमारा विरोध करे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इनका नहीं होना चाहिए। हम ये कहेंगे तुम्हारे विचार से तुमको लगता है ऐसे होना चाहिए तो तुमको करना पड़ेगा। लेकिन सॉरी टू से जितने ये लोग थे, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। मैं स्पष्ट कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, भैया सारी बात हो गई, तुम्हारी बात खत्म हो गई, मुद्दा सॉल्व हो गया, सारी चीजें ठीक हो गई, तुमने हमारी मान ली, मैंने तुम्हारी मान ली, सब ठीक है। अब अपनी जयराम जी की। अब एक काम करेंगे, फिर से शुरुआत से करो, फिर से अपने आप को साबित करो। जो तुमने वहां उन संगठनों में किया था, उन संगठनों में जैसे किया था वो तुम करोगे। यहां जो जेएसएम की विंग है, जो इधर देवेंद्र बल्हारा जिस विंग को लीड कर रहा है, वहां आना पड़ेगा। तो यहां देवेंद्र के तजुर्बे से ही आना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आपका कोई और तरीका है, आप वैसे करिए। तीसरे का तीसरा तरीका है, चौथे का चौथा, पांचवे का पांचवा। ये 5 लोग इकट्ठे होकर के लास्ट में जब मिलेंगे उस दौरे पे, ताकत बढ़ेगी। भाई जैसे हम साथी थे, हम इकट्ठे जाया करते थे गाड़ी में समझाने के लिए लोगों को। तो एक दिन गाड़ी में बैठे बैठे मैंने बोला, मैं कहा अब हम लोगों को ना लड़ाई बजा लेनी चाहिए। एक्चुअल बता रहा हूं मैं आपको, मगर आज अब अपना लठ बज जाना चाहिए। बोला कैसे? मैं कहा अब हमें अलग हो जाना चाहिए। अब हम एक जगह जाते हैं, 3 जने हैं, बराबर बोल सकते हैं, इक्वली। अब ट्रेनिंग रविंदर भी कर सकता है अकेला 3 दिन, ये सचिन भी कर सकता है, उधर विष्णु भाई भी कर सकते हैं, ये सारी ट्रेनिंग निपटा सकते हैं। तो अब ये आए कितने, 4 ट्रेनर, 4 ट्रेनिंग हो सकती थी पैरेलल में, एक ही ट्रेनिंग में बैठे हैं, तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इनके साथ मेरी लड़ाई बजेगी तभी तो ट्रेनिंग 4 होंगी, है कि नहीं? हम अलग होंगे तभी तो 4 ट्रेनिंग होगी। तो हमें सहमति से अलग हो जाना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि मैं इस पे बोलूंगा और इस पे ट्रेनिंग करूंगा। कुछ लोग हैं जिनको आपके कर्जे वाली टॉपिक की जरूरत नहीं है, उनको एजुकेशन वाले टॉपिक की जरूरत है, उनको आपके हेल्थ वाले टॉपिक की जरूरत है, उनको आपके आयुर्वेद की या फिर खेती वाले टॉपिक की जरूरत है। तो उनके बीच में अपना टॉपिक लेके जाइए, उनको जोड़िए। जब वो आ जाएंगे एक बार खेती वाली सुनने, तो रुपए वाला जबरदस्ती सुना देंगे, आयुर्वेद वाला जबरदस्ती सुना देंगे, शिक्षा वाला जबरदस्ती सुना देंगे। सुन लिया सारा, फिर समझ में आएगा ये तो बड़ा खेल है। आ गई बात समझ में, व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएंगे। ये थोड़ी ना है कि आपको एक ही मुद्दे पर लोग इकट्ठे करने हैं, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जगह अलग अलग लोग खड़े होंगे तो जाकर के एक पूरे समाज की सोच क्रिएट होगी। सारे एक जैसे लोग इकट्ठे करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो इसलिए अलग होना कोई बुरी बात नहीं होती, एक दूसरे की खिलाफत करना बुरी बात होती है। अलग होना तो अच्छी बात है कि जो मैं अलग हूं, मेरे को अच्छा मानने वाले मेरे साथ आ जाओ। जो रविंदर अलग है तो रविंदर को ठीक मानने वाले रविंदर के साथ चले जाओ। जो तीसरा अलग है ना, वो गंदा या खराब थोड़ी है, अलग है, वो अलग सोच रहा है। तो उसकी सोच के भी तो लोग होंगे ना समाज में, वो नहीं आएंगे मेरे साथ भाई। वो मेरे को बोलेंगे ये तो मोदी जी की खिलाफत करता है, मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ, ठीक है। फिर तीसरा बोलेगा ये तो राहुल को भी गालियां देता है, मैं नहीं जाऊंगा। तीसरा बोलता है ये तो अरविंद को भी गालियां देते, तो सारे नेताओं को देता है। तो जो नेता वाले लोग हैं वो मेरे साथ नहीं आएंगे, तो जो इस टाइप का है उसके साथ चले जाएंगे। हमको कोई छोड़ना थोड़ी है, हमको तो समाज के हर हिस्से को लेकर के चलना है। लेकिन उसको ये समझाना है उसके जरिए कि लड़ाई अपनी कोई छोटी लड़ाई नहीं है, लड़ाई अपनी कोई ये
टुचमुच लड़ाई नहीं है। बात जब व्यवस्था परिवर्तन की करें तो व्यवस्था समझ में आनी चाहिए, और जब व्यवस्था समझ में आएगी तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि जब ट्रेनिंग की व्यवस्था कैसे करनी है, पहले ट्रेनिंगों की व्यवस्था कैसे होती थी, अब हमें कैसे करनी है, और आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें होंगी, कैसे हो सकता है। जब वो सारी चीजें दिमाग में होंगी तो अब हमें समझ में आएगा कि हर समस्या का समाधान समस्या के बीच में से होकर के ही है। तो इसलिए अभी रिफ्रेशमेंट का समय आपको